हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब हम बात करेंगे आरएमएस एंट्रेंस एग्जाम में जो हिंदी का पोर्शन आपके एग्जाम में आता है। तो बेटा हिंदी के पार्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स भी इसके 20 होते हैं। ऑल्दो कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है हिंदी यहाँ पर, बट स्टिल महत्वपूर्ण है। रीजन कि आपकी फाइनल मेरिट बनाने में 20 क्वेश्चंस जो है वो बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सिलेबस क्या है हिंदी का। वर्ण विचार, पद परिचय, वाक्य रचनांतरण, शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, मुहावरे लोकोक्तियां, तत्सम और तद्भव शब्द, शब्द विवेक अर्थात जिसमें कि आपको शब्दों के प्रयोगों में जो एक माइन्यूट सा माइनर सा अंतर डिफरेंस होता है वो समझ में आना चाहिए। देन पद भेद, वाक्यांशों के लिए एक शब्द अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि समास और संज्ञा सर्वनाम अलंकार और कारक। तो आपको इन टॉपिक्स का संपूर्ण पूरा ज्ञान होना चाहिए इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आप देखिए चैप्टर्स जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, जिनसे कि ज्यादा क्वेश्चंस की संभावनाएं रहती हैं। वर्ण विचार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरे लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, गद्यांश और संधि समास। ये मेन चैप्टर्स हैं जिन पर आपको थोड़ा सा अधिक फोकस करना है। अब देखते हैं टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यदि हम प्रीवियस पेपर्स को देखें और उनको एनालाइज करें अच्छे तरीके से, तो हमने ये रिजल्ट सामने आया कि वर्ण विचार या वर्तनी विवेक जिसको आप बोलते हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। 1 से 2 पर्यायवाची शब्द, 1 से 2 विलोम शब्द, एक क्वेश्चन आता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए, 1 से 2 मुहावरे लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द 1 से 2, संधि समास, संज्ञा क्रिया अलंकार और अन्य जो है वो 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। अब अपन देखते हैं सैंपल क्वेश्चंस कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे ये भी एक प्रीवियस पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा हिंदी में जो स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होते हैं। और यदि ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बहुत बोलता कम है राम, राम बहुत कम बोलता है, बोलता बहुत कम राम है और राम है कम बहुत बोलता। तो इनमें से सबसे उचित और शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। देन हिंसक शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा आपको पता लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। आपको 4 शब्द चांदी, कंगन, सोना और चूड़ी देख रखा है, तो कनक का जो प्रॉपर पर्यायवाची शब्द है क्या है, वो सोना है। एंड फाइनली बालक शेर से डरता है, इसमें रेखांकित शब्द है से। तो आपको यह बताना है कि इस रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है। तो करण, कर्म, कर्ता और अपादान कारक में से यहां पर अपादान कारक का यूज किया गया है। आपने सबने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो जहां से अलगाव सेपरेशन है वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो हिंदी का सेक्शन क्लियर करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।